ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज भीमसेनी एकादशी है और आज मैं इस विषय पे कुछ खास बातें करूंगा। उज्जैन के 4 पंचांग और गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक क्रमांक 4 में प्रकाशित पंचांग के अनुसार शुक्रवार आज दिनांक 10 तारीख को निर्जला एकादशी व्रत है। तो निर्जला एकादशी व्रत जो है ये वैष्णवी अनुष्ठान है, ये वैष्णव यम नियम है और इस तरह से लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन करने वाला यह व्रत जो है बहुत कम लोगों को इसका विधि विधान पता होता है। बस एक दूसरे से सुनकर या फिर एक दूसरे को देखकर ये इस व्रत का नियम ले लेते हैं या इस व्रत को करते हैं। पर इन तमाम परिस्थितियों में यदि आपने सही विधि विधान से किसी भी अनुष्ठान को यदि नहीं किया तो वो निश्चित तौर पे आपके लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है, फलीभूत होना बहुत दूर की बात है। तो आज इसलिए मैं इस दुर्लभ व्रत के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज निर्जला एकादशी व्रत है। पंचांग भेद के कारण कल भी एकादशी व्रत बताया गया है। इसे भीमसेनी एकादशी व्रत भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत से आरोग्य वृद्धि एवं तत्व विशेष रूप से विकसित होते हैं। अधिक मास सहित 1 वर्ष की 25 एकादशी व्रत नहीं की जा सकें तो यह सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत करने से आपको पूरे वर्ष की एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं। तो निर्जला एकादशी व्रत में चरणामृत जरूर लेना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के दूसरे दिन जलयुक्त कलश को सफ़ेद वस्त्र से ढककर दूर्वांग को रखकर दान करना चाहिए। आम, छाता, जूता, कुश, आसन, कूट, उशीर, जटामांसी, आंवले, प्रियंगु आदि औषधि तथा दूध, दही, मिश्री के पात्रों की पूजा कर दान देने का अत्यधिक महत्व है। तो आज जगन्नाथपुरी पंचतीर्थ का दर्शन दिवस भी है और आज ही पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा का दिन भी है और आज मथुरा वास का विशेष महत्व है। तो इस तरह से ये मैंने आपके लिए इस व्रत के बारे में कुछ अनछुए पहलुओं को रखा है और इन तथ्यों को जान करके अपने यम नियम में थोड़े से ही परिवर्तन करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है प्रस्फुटित होने लगता है, आपका जो अंतर्मन है विशुद्ध होने लगता है और आप आनंद उत्साह से भर जाते हैं। सुधी जनों को ज्ञात होगा कि 10वीं तिथि से जो है एकादशी व्रत नहीं रहना चाहिए और कई विभिन्नताएं हैं। पंचांग में भी विभिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। विद्वज्जनों में भी जो है मतैक्य नहीं है। अभी कुछ लोगों का मानना है कि आज 10 तारीख को जो है एकादशी व्रत नहीं रखना चाहिए, वो कल होना चाहिए और परसों उसका जो है पारण होना चाहिए। तो इस संदर्भ में उनने उदाहरण दिया है कि हिरणाक्ष का जब भगवान वाराह से युद्ध हो रहा था उस समय हिरणाक्ष पराजित नहीं होता था, तब भगवान वाराह ने जो है ये भेद सुनाया था कि शुक्राचार्य ने ऋषि मुनियों से, संतों से जो है 10वीं तिथि से व्रत करने को कहा है। इसलिए जो है राक्षसों की शक्ति बढ़ रही है और देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही है। तो ये इस तरह से कई कथानक हैं। बहरहाल सबाई जो है व्रत इसकी रखी जाती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और एकादशी का जो है अलग स्वरूप हम आपके सामने फिर से रखते हैं। सभी वैष्णवों को एकादशी व्रत करना चाहिए और जो सनातनी हैं उनमें जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर से इस व्रत का महत्व है। वैसे तो संपूर्ण इस पृथ्वी के प्राणी के लिए यह व्रत जो है अद्भुत अनुभूति देने वाला है और अद्भुत परिवर्तन उसके जीवन में कर देता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस व्रत की कुछ विशेषताएं हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत महत्व है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 10वीं के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि ये नियम क्या है। पहला नियम, एकादशी के दिन क्रोध ना करते हुए केवल और केवल मधुर वचन ही बोलना चाहिए और यदि संभव है तो आप इसमें मौन भी रह सकते हैं। वैसे तो अगर अधिमास है तो 25 एकादशी होती है और ऐसी स्थिति में एक मौनी एकादशी भी होती है। इसमें आप चाहें तो समस्त एकादशियों को मौन रहकर भी
व्रत कर सकते हैं। दूसरा, एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें और वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है तथा स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ली कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। छठवां, फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूंगा। सप्तम, तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं और इसके अलावा यदि आप चाहें तो इसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का भी जो है आप जाप कर सकते हैं। अष्टम, भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रैलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। नवम, यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। 11वां, इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। 12वां, अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं जिनकी वर्जना है। और इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। 14वां, वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई है, एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। 15वां, एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। 16वां, केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। 17वां, प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। 18वां, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा देना चाहिए। कैसे प्रारंभ हुआ एकादशी व्रत? भगवती एकादशी कौन है? इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहजी देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। अतः सभी भक्तों को एकादशी व्रत के नियमों को अवश्य अपनाना चाहिए, तदुपरांत ही आपको एकादशी व्रत का नियम लेना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसके अलावा यह श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इस तरह के आप जो है एकादशी के दिन कीर्तन आपको करना चाहिए और भगवान श्री हरि नारायण आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य भरें और आपका जीवन सुखी बनाएं। ऐसी ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी सुधीजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी वैष्णव सुखी रहें। सर्व जगत की सुख शांति हेतु मैं फिर से सभी को साधुवाद देता हूं।